कोई भी दरिद्र व्यक्ति हो, धन पाने के लिए धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित सादगी भरा भोजन, प्राणायाम, ध्यान आदि। अपन को क्या लगे प्राणायाम ध्यान, ये सब वो लोग जो 24 घंटा भजन करते हैं, मंदिर करते हैं, भगवान करते हैं, उनका काम है भाई। मेरा काम तो 5 मिनट धूप दीप करने का है। आप ऐसे सोचते हो या नहीं, आप ही बोलो। लेकिन प्राणायाम कोई भजनानंदियों का काम नहीं है। प्राणायाम से जिंदगी की सफलता असफलता निर्धारित होती है। आप जैसे विचारों को आप सोचते हो, उस समय जो श्वास को अंदर खींचते हो, वो विचार भी उस श्वास के साथ अंदर जाता है, जो नकारात्मक आभा मंडल को बनाता है। जब आप बाहर छोड़ते हो हवा, तब भी वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर फैलती है। इसलिए 4 फुट तक आपके तरंग नकारात्मक या सकारात्मक होता है। आप कितना भी कोशिश करो, कई बार कुछ काम होते नहीं है ना। कुछ लोग कुछ प्रयास नहीं करें, घर बैठे काम कैसे हो जाते हैं, कैसे होते हैं? अगर आप में वो चुंबकीय आभा मंडल हो, मैग्नेटिक ऑरा, तो जो शुभ आप सोचोगे बिन बोले ही आएगा। और अशुभ आ रहा है, नेगेटिव है, तो फिर आप लाख माता फोड़ो। आप दक्षिण में जाओगे तो उत्तर दिशा पीछे से आपको खींचेगी, आप जा नहीं पाओगे। आप अच्छा कर्म करने जाओ तो झगड़ा होगा, बदनामी होगी। कब होगा? जब तक आप नकारात्मक रहते हो। इसलिए निरंतर सुबह उठ के प्राणायाम करने की कोशिश करो, और ये ठान के करो कि मेरे सफलता में ये भी एक अंग है। क्या है इसमें? ये भी एक अंग है। देखो, आपको एक बात बताऊं, आप सुन के आश्चर्य पड़ोगे। आपकी सफलता में 4-5 चीजें बहुत जरूरी है शरीर में। क्या क्या बताऊं? मेहनत, पढ़ाई, एंडोर्फिन्स। अगर आपके अंदर एंडोर्फिन्स बराबर है, मैंने कल बताया ना ऊपर, कौन थे कल तिब्बत के साधु के बारे में मैं जो बताया कि तिब्बत में एक नया बुद्ध भिक्षु सन्यास लिया। तिब्बत कोई गए हैं क्या? उधर जाओ तो आप देखेंगे कि मठ सब पर्वत पर है, बुद्ध मठ। तो नीचे से बैटरी कार में जाते हैं वो बुद्ध भिक्षु। बैटरी कार का नियम है कि उसका सीलिंग छोटा होता है। ऑटो, स्कॉर्पियो, इनोवा जितना बड़ा नहीं होता। बैटरी कार इतना ही होता जितना आप बैठ सको, सीधा सिर पर ही उसका सीलिंग आ जाता है। ये बैठा ना, तो पहाड़ में जाते समय जोर जोर से सिर टकराए उस गाड़ी में। सिर इतना जोर से फूटे कि भयंकर दर्द से वो परेशान हो गया, आंख में पानी आ गई। साथ में बैठे हुए सभी भिक्षु हंस रहे हैं जोर जोर से। क्या कर रहे हैं? अभी कूद रही है गाड़ी, तो उनकी भी सिर फटी होगी, फूटी होगी, लगी होगी कि नहीं जी। और जब भी ऐसे लगे वो जोर जोर से हंसते। इसको लगा कि ये मूर्खों के साथ कितने दिन गाड़ी चलाएंगे हम भाई महाराज। जब ये लग रही है, इतनी दर्द हो रही है, तो रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? बोला रोना चाहिए। आप क्या करोगे? रोगे ना, तो हंसने वाले पागल लगेंगे कि नहीं आप? तो जैसे ऊपर पहुंचा, गुरु को हाथ जोड़ के बोला मुझे जाने की आज्ञा दो। गुरु पूछे कहीं नहीं जाएगा? क्या बात है? ये पागलों की टोली है। क्या है? पागलों की टोली है, हंसते हैं ये लगे तो। इन पागलों से ज्यादा दिन नहीं चला सकता, मुझे जाना है। जब सिर पर लगे तो दुनिया रोती है, ये हंसते हैं। आपको भी नंगों के देश में कोई लंगोट पहन के आ जाए तो पागल लगता है। पागल आप हो जो नंगे हो। अपने व्यवहार बदलने की कोशिश करो। गुरु महाराज ने कहा बेटा वो हंस रहे हैं तो पागल नहीं है। बौद्ध शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी जोर से लगता है, आपके पास लगाने के लिए कोई मलम दवाई नहीं हो और पेन ज्यादा हो, तो जब आप हंसते हो तो ये मुंह के पास रहे हुए नस खुलते हैं, तो एंडोर्फिन उस समय में प्रकट होते हैं, जो पेन किलर का काम करता है, आभा मंडल को बदलता है। जब भी दुखी होते हो, जब भी कुछ चोट लगता है, हंसना शुरू करो। बड़ा आपको पागलपना लगेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि उस समय ऑरा मंडल बदलने से जिस कारण से हम रो रहे थे, वो कारण जीवन में वापस कभी नहीं आता, वो कारण ही आना खत्म हो जाता है। सत्य बच्चे। हाँ, अब बोलो आपको पागल कौन है? ये नया भिक्षु के वो पुराने भिक्षु? कौन है पागल? नया भिक्षु। आप वो नए भिक्षु में हो। आपको लगे कि कुछ लगे तो मुझे रोना चाहिए।
और कोई आए तो दिल भर के रो के दिखाना चाहिए। कोई भी आते हैं ना, उनको बहने तो और ज्यादा, कोई आ गई हो तो उसके पास अपनी कहानी ऐसे खोलेगी, कोई टीवी सीरियल का डायरेक्टर इनको मिल जाए तो 400 एपिसोड निकाल सकता है उस कहानी से। ऐसे उस कहानी को लंबी चौड़ी करके बताएगी। लेकिन तू दूसरों को कहानी बताने से थोड़ी तेरी जिंदगी का दुख मिटेगा। हाँ, मैंने कहा एंडोर्फिन हंसने से मात्र ही क्रिएट होता है। किससे? हंसने से। उसके अलावा सब मेरे को बोलने की अनुमति नहीं है संत होने से, क्योंकि मैं घास पर चलने की अनुमति नहीं देता। लेकिन घास पर चलें तो भी पैर के चक्रों में एंडोर्फिन अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं। बूस्ट पीने से भी क्रिएट होते हैं। आज साइंस ने ये साबित कर दिया कि बूस्ट, जो आप चाय काफी पीते हो, मैं नहीं बोलता कि आप कुछ मत पियो, लेकिन इतना संकल्प करो कि हम कुछ पीते हैं तो ऐसे तो हम हैं नहीं कि भगवान की तरह हम साथ की जीवन जिए, मनुष्य हैं, कम से कम मनुष्य की तरह जी सकते हो। ऐसा नशा है। इन औरतों को कहता हूं कि शुक्रवार के दिन व्रत कर, चाय बगैर नहीं रह सकती महाराज। ये शराब से ही नशा नहीं होता, तंबाकू गुटखे से ही नशा नहीं होता। जिसके बगैर तू नहीं रह सकती वो हर चीज नशा ही है। कोई भी चीज हो जिसके बगैर तू नहीं रह सकती वो एक नशा है। हॉर्लिक्स पियो, बोर्नवीटा पियो, माल्टोवा पियो, बूस्ट पियो, नशे में नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें कैफीन नहीं है। जिन चीजों में कैफीन होगा वो आपको नशे में घेरेगा, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। और आप चाय दूध तक नहीं छोड़ सकते, एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते हो तो पर्वत चढ़ के सोने को कैसे पकड़ोगे जब तक आप एक छोटा त्याग तक नहीं कर सकते। पाएगा वही जो खोने के लिए तैयार होता है।